Like and subscribe my channel and press the bell icon for latest update. हेलो दोस्तों, ये है अर्थशास्त्र के पाठ 3 गरीबी का तीसरा भाग। आज की वीडियो में हम निर्धनता के निदान के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है और यह बिहार की अर्थव्यवस्था का भी आधार है। बिहार की लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, लेकिन कृषियों को अनेक तरह की समस्याएं हैं। गरीबी की समस्या के समाधान के लिए कृषि और उससे संबंधित व्यवसायों का विकास बहुत ही आवश्यक है। दूसरी ओर हमने यह भी पढ़ा कि बिहार का औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही छोटा और सीमित है। इन उद्योगों के विकास से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और गरीबी की समस्या का निराकरण में सहायता मिलेगी। इसी के साथ साथ जल प्रबंध, परिवहन, ऊर्जा आदि आवश्यक आधार संरचना के निर्माण के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। उचित जल प्रबंध होने से बाढ़ और सूखे की समस्या का भी समाधान होगा और क्षेत्र के किसानों की निर्धनता को दूर करने में भी सहायता मिलेगी। बिहार में गरीबी का उन्मूलन करने के लिए 2 तरह के कार्यक्रम चलते हैं, सरकारी उपाय और गैर सरकारी उपाय। सबसे पहले हम सरकारी उपायों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, गरीबी का निवारण करने के लिए बिहार में कई तरह के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाए गए। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य इन इलाकों में रहने वाले निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना था और अधिकांश कार्य ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर IRDP कहा जाता है। यह कार्यक्रम 1979 में प्रारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य था निर्धन ग्रामीण परिवारों के उत्पादक निवेश के लिए व्यावसायिक बैंकों से कम ब्याज पर साख उपलब्ध कराना। इस कार्यक्रम से लोगों को लाभ तो हुआ, लेकिन जो लक्षित वर्ग था उनको बहुत ही कम लाभ मिला। अब इस कार्यक्रम को स्वरोजगार की कई अन्य कार्यक्रमों के साथ 1999 में आरंभ की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में समाहित कर दिया गया है। दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू हुई थी। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने बिहार में निर्धनता निवारण के कई कार्यक्रम लागू किए हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों को सीमित सफलता ही मिली है। निर्धनता निवारण का आर्थिक विकास से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक विकास से अवसरों का विस्तार होता है और नए नए अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे मानवीय संसाधन में निवेश के लिए आवश्यक साधन प्राप्त होते हैं। जब मानवीय संसाधन में निवेश होता है और लोगों की उत्पादक क्षमता बढ़ती है, उसी के साथ साथ उनकी आय भी बढ़ती है और गरीबी हट जाती है। दोस्तों, वर्तमान में संपूर्ण भारत का गरीबी अनुपात 21.92% है। एक अध्ययन के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनों के अनुपात में होने वाली 85% कमी विकास प्रक्रिया का परिणाम है।
लेकिन बिहार के अधिकांश निर्धन व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कृषि पर निर्भर हैं। राज्य के इस निर्धन वर्ग को आर्थिक विकास का प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पाता। यही कारण है कि अब सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य के आर्थिक विकास के दर में वृद्धि की प्रयत्न करती है। इस समय गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और अंत्योदय अन्न योजना आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में शुरू हुई। अंग्रेजी में इसे SGSY के नाम से भी जाना जाता है और इस योजना का उद्देश्य निर्धन ग्रामीण परिवारों को निर्धनता रेखा के ऊपर लाने के लिए स्व सहायता समूह, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहते हैं, उनके रूप में संगठित करना था। वहीं दूसरी ओर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एक मजदूरी रोजगार योजना है और इसके अंतर्गत रोजगार देने में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों को वरीयता दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं गैर सरकारी उपायों या प्रयासों के बारे में। दोस्तों, बिहार में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। जो भी यहाँ पर कार्यक्रम लागू किए जाते हैं, उन्हें सर्वसुलभ बनाने में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी अहम हो सकती है। उदाहरण के तौर पर स्थानीय प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों के सामूहिक प्रयास से मुजफ्फरपुर जिले को राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत वयस्क शिक्षा के प्रसार में देश में सर्वाधिक सफलता मिली है। इसी तरह जननी एक गैर लाभकारी पंजीकृत संस्था है जो 1996 से बिहार में काम कर रही है। इस संस्था ने सूर्य क्लिनिक और तितली केंद्रों के माध्यम से राज्य में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत कम मूल्य पर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन में अन्य कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता बहुत ही सीमित है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने निर्धनता के निदान के उपायों के बारे में जाना। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में से पाठ 3 गरीबी जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।